नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। राजकुमार चाहर के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की सभा थी। गर्मी भी अच्छी खासी थी। भीषण गर्मी भीड़ को नहीं रोक पाई। 11 बजे से जेंगरा के मैदान पर भीड़ जमा होना शुरू हो गई थी। जयंत चौधरी का और खटोला लेट होता गया। भीड़ जमा रही, बढ़ती चली गई। जेगरा के मैदान पर भीड़ के आगे व्यवस्था भी कम पड़ गई। जयंत चौधरी मंच पर भीड़ जोश में नारे लगाने लगे। जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी सी माला गधा भेज किया जाता है। किसने किसका प्रतीक हाल ही वेट कर दिया जाता है। मंच पर स्वागत चल रहा था। भीड़ नारे लगा रही थी। जो हमें साधारण व्यक्ति लगते हैं ना, कि साधारण परिवार से हैं, आर्थिक व्यवस्था उनकी कमजोर है, दिखने में साधारण है, वो साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य करते हैं। मेरी बात छोड़ दो, मैं तो चौधरी साहब के बाद, चौधरी जी के बाद मुझे बहुत कुछ आप लोगों ने दिया है। राजकुमार जी, इन्होंने जो कुछ है ये अपने आप मेहनत से हैं, कुछ मिला नहीं इनको पड़ोस के, मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी बागपत के, इन्होंने बचपन में अपने घर वालों को कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करता हूं, और घर और गांव को छोड़ करके निकल गए थे चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को बढ़ाने के। तो साधारण है दिखने में, लेकिन असाधारण साहस का काम है। जिस तरह से एक साधारण किसान परिवार का व्यक्ति, एक नौजवान जो आर्मी में जाता है और शहादत भी देने को सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, ये असाधारण साहस का काम। तो ये ना सोचे साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकते हैं। ये चौधरी साहब की, चरण सिंह जी की सोच थी। इसलिए जमीन की, गांव की मिट्टी के सुगंध को पसंद करने वाले, खेती को समझने वाले लोग, किसान की भाषा बोलने वाले लोगों को ऐसे मंच सजा सजा कर चौधरी चरण सिंह ने नुमाइंदा बनाया। और आज देश के प्रधानमंत्री भी बारीकियों पे नजर रखते हैं। सितंबर 2000 पिछले साल उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की स्थापना की। मेरे संज्ञान में इससे पहले कुम्हार के लिए, लोहार के लिए, मूर्तिकार के लिए, नाव बनाने लोगों जो बनाते हैं, जो खिलौने बनाते हैं, उन लोगों के लिए कोई केंद्र स्तर की कोई योजना नहीं। 13,000 करोड़ का बजट है, 5 साल में 13,000 करोड़। यानी कोई भी काम छोटा काम नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति का, उसके श्रम का सम्मान होना चाहिए, तब बराबरी मिलेगी। और दूसरी तरफ आपने देखा राहुल जी, ऑलमोस्ट पीएम साहब, वो कहते हैं ऐसी मीटिंग में, हमारे पत्रकार बंधु खड़े हैं ना, कहते हैं अच्छा पत्रकार भैया तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। ऐसे कभी कोई पूछता है तुम्हारी जाति क्या है? 5 साल पूछा आपने किसी तुम्हारी जाति क्या है? आज अगर जातिगत सर्वेक्षण भी हो जाएगा, गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे पूछा जाएगा, वो नहीं बताना चाहेंगे कि हमारी जाति क्या है। जाति के उस प्रश्न पे जो लोग उलझाना चाहते हैं, वे देश के मूल संस्कार को नहीं समझ पाए और आज देश को पीछे लगाना चाहते हैं। वे जो आगे की भविष्य की जो राजनीति है और सामाजिक व्यवस्था, उसको नहीं समझ पाए, उससे आपको नहीं जोड़ने देना चाहते। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। राजकुमार जी साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, आपकी बात जानते हैं, असाधारण कार्य कर रहे हैं, आगे और करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, हर एक मतदाता के अंदर इच्छा होती है, कोई भी वोट खराब नहीं करना चाहता, और हर एक मतदाता चाहता है कि मेरी वोट प्रभावी हो और जीत की तरफ हो, उसकी गिनती हो। बाद में ये ना हो कि मैंने वोट दे दी और उसने माना भी नहीं कि वोट दे दी। यही बात है कि नहीं? अब आपकी वोट ये मान रहे हैं। खुले मन से उन्होंने कहा कि बिना लोकदल के मैं नहीं जीत पाऊंगा, और मुझे इन्होंने कहा है, और मैं जानता हूं, क्योंकि लोकदल के मूल चरित्र को जानते हैं, लोकदल के जितने वर्कर हैं, मैं आपको इनकी तरफ से वादा कर रहा हूं कि जैसे जब ये लोकदल में थे, आप अधिकार के साथ इनसे कह सकते थे, सुनवाई हो सकती थी और काम करा सकते थे। उसी अधिकार के साथ ये जब सांसद दोबारा बन के आएंगे, उसी अधिकार के साथ आप इनसे काम करा लो और आपके मान सम्मान की लड़ाई और रखवाली करेंगे। दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कर्मस्थली है आगरा। यहाँ अम्बेडकर मिशन को मानने वाले बहुत लोग हैं, और कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। मैं उसको कहना चाहता हूँ, जातिगत आधार पे जो एक व्यवस्था देश की है, उस पे तो हम लोग लगातार प्रहार करते हैं, और वो मूल धारणा थी बाबा साहब की।
मैं एनडीए की तरफ से बोल रहा हूं, राजकुमार चाहा जी की तरफ से बोल रहा हूं। देश के संविधान में जो अनुसूचित जात और जनजात के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आपके अधिकार सुनिश्चित हैं, कोई माई का लाल उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये मैं खुले मन से आपको कह रहा हूं। और किसान के लिए भी बेहतर काम और होंगे। एक शुरुआत हुई है बड़े उच्च स्तर पे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश के उनके लेवल पे जो हमारी वार्ताएं हुई हैं, एक बात साफ उन्होंने की है, भारत रत्न देके हम रुकने वाले नहीं हैं। ये नहीं कि भाई एक सम्मान और पुरस्कार दे दिया हमारा काम खत्म, फाइल क्लोज, नहीं। यहाँ शुरुआत हुई है, यहाँ सिर्फ महज शुरुआत हुई है। और आगे चौधरी साहब के नाम से और उनके विजन को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और नीतिगत फैसले जिसका सीधा लाभ और प्रभाव आपको मिलेगा, यहाँ के किसानों को मिलेगा, ऐसे और फैसले हम लेने जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अब जब मुझे फेटा बनाया, फेटा दिया आपने, मुझे लग रहा था कई किलोमीटर का फेटा इन्होंने 4 बाटी की तरफ से बनाया। 51 मीटर नहीं, मैं तो किलोमीटर ही मान रहा था वो। 101 मीटर का आपने साफा, आपने पगड़ी मुझे पहनाई है, तो उसी हिसाब से हमने तो 400 पार का नारा उसी हिसाब का दे रखा है। 400 पार तब होंगे जब राजकुमार चाहर दोबारा उस गद्दी पे विराजमान होंगे। करोगे कि नहीं करोगे? मुट्ठी बंद करके करोगे कि नहीं करोगे? धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जयंत चौधरी माइक पर आते हैं। भावनात्मक तरीके से 4 बाती को जोड़ा। रेल राज्य मंत्री अजय सिंह को भी याद किया। अजय सिंह जेंगड़ा किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए जयंत चौधरी कहते हैं कि लंबे समय से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की जा रही थी, लेकिन इस मांग को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। चौधरी अजीत सिंह चाहते थे भारत रत्न चौधरी साहब को मिल जाए। फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार की तारीफ की। जयंत चौधरी कहते हैं कि माफी मांग ली है, जब माफी मांग ली तब कुछ नहीं बचता। जयंत चौधरी अपनी तरकस से तीर निकालते हैं। तरकस से निकला तीर नाम लिए बिना चुनावी अखाड़े में उतरे स्थानीय नेता पर चला दिया। इसके बाद जयंत चौधरी आलू अनुसंधान केंद्र की बात कहते हैं, बड़ी उपलब्धि बताते हैं। जयंत चौधरी बताते हैं कि आलू अनुसंधान केंद्र लाने में राजकुमार कर का बहुत बड़ा योगदान है, इससे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। राजकुमार चाहर की तारीफ करते हुए साधारण परिवार से साधारण परिवार के लोग भी अच्छा काम करते हैं। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।